स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा बड़ा। आज वीडियो के माध्यम से क्लास 9 जीपी एंड सीबीएसई के स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपका नया चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो आपका सीबीएसई पैटर्न से जो कंटेंट है मैथमेटिक्स का, उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं वीडियो के माध्यम से। तीसरा चैप्टर आपका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको याद आया होगा। और उसके बाद एक नया चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे यहाँ लीनियर है, इक्वेशंस है, वेरिएबल है, तो आप इसके पहले वाले क्लास में या वेरिएबल क्या है, लीनियर वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये सब चीजें जो आपका एक चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, उसमें अच्छी तरह से आपने सीखा है 9th में भी, और इसके विषय में क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत आप जानते हो। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए इसको पढ़ने के पहले चैप्टर को। तो बेटा पहले हम बात करते हैं इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन, समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो एक छोटा सा इसका साधारण डिफिनीशन कि समथिंग इज लेफ्ट हैंड साइड एंड समथिंग इज राइट हैंड साइड। जो इक्वेशंस होता है उसमें कुछ लेफ्ट साइड में होता है, कुछ राइट साइड में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हो x + 2 = या सॉरी आप ऐसे अगर लिख दो 2x = 5, 2x = 5, तो x क्या हो जाएगा। देखिए अब 2x कुछ भी हो सकता है, 3x = 4, या ये सब क्या है, इक्वेशन ही है। लेकिन इक्वेशन में मैं आपको बताया हूँ कि इक्वेशन में एक शर्त होना चाहिए। शर्त यह है, इक्वेशन उसे कहते हैं, उसका इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए, तभी उसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा था 2x = 5, x क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसको प्रूव करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें क्या यह इक्वेशन है, तो इक्वेशन कब है, जब x का वैल्यू इसमें पुट करें और राइट हैंड साइड आ जाए। ये तो क्लास 6 में ही बेटा आपने पढ़ चुका है, 6, 7, 8। देखिए आपका आप 9th में पहुंच गए तो बहुत स्टैंडर्ड मैटर नहीं हो गया, आप जो बेसिक मैटर है बस वही है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर। और इसीलिए कहा गया कि बेस अगर मजबूत है तो आप ऊपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो आपको इसको चेक करना है, मैं अभी सिर्फ आपको इक्वेशन बता रहा हूँ कि इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इक्वेशन क्या है, मैंने बोला कि समथिंग इज लेफ्ट हैंड साइड एंड समथिंग इज राइट हैंड साइड। बट जैसे 2x = 5, x = 5/2, हियर लेफ्ट हैंड साइड 2x, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ देखो 2 × 5/2, जो मैंने पुट किया 2 कैंसिल होकर क्या आया 5, और 5 क्या है राइट हैंड साइड। देयरफॉर ये हम कह सकते हैं ये इक्वेशन है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, x, y, z, ये सब क्या है वेरिएबल। वेरी माने बदलना, आपको पॉलिनोमियल मैंने बताया था, वेरिएबल वेरी माने बदलना, जो स्थित परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। x, y, z फॉर एग्जाम्पल ये सब क्या है, वेरिएबल है। अब एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट माने जो हर दशा में स्थिर रहे, जिसका मान बिल्कुल एक रहे। तो जितने भी न्यूमेरल्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 8, इस तरह से सब क्या है, कांस्टेंट है। और x, y, z क्या है, वेरिएबल। आप इसको बहुत ज्यादा वैसे नहीं बता रहा हूँ कि आप इसके विषय में पहले से भी जानते हो। अब यहाँ बात आता है लीनियर इक्वेशंस। तो किसी इक्वेशन को लीनियर कब बोलते हैं, जैसे मान लो x + 2 = 0, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्यों है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तब बोलेंगे जब जो हमारा वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 1 होना चाहिए, उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए अभी ये 2 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ x है, x + 2 = 0।
ये इक्वेशन है। अब कैसा इक्वेशन है? लाइनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x का पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो इसको हम लाइनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब ये अभी भी हम अपने टॉपिक पर नहीं पहुंचे। देखो अब हमारा टॉपिक क्या है? लाइनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? x भी है y भी है, तो यहाँ 2 वेरिएबल है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 वेरिएबल। तो हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लाइनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे 2 वेरिएबल में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए जो बेटा लाइनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यह वीडियो यूपी और सीबीएसई बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभप्रद है। और थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो इस तरह से मिक्सअप है कि बहुत उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स है। और आई होप आई श्योर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कानून के स्टूडेंट्स हैं, वो इसको भली भांति समझ लेंगे बेहतर तरीके से। तो अब हम अपने मूल टॉपिक पर आ गए कि हमको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो ये हमारा जो शीर्षक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है? लाइनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो जो लाइनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c क्या है? कांस्टेंट। a b c क्या है? कांस्टेंट्स है। और x y क्या है? वेरिएबल है। x y क्या है? वेरिएबल है। अर्थात ये बदल सकता है बट ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, यही आपको समझना है। और साथ ही साथ ये भी यहाँ a और b दोनों 0 नहीं होंगे, एक 0 हो सकता है। जैसे देखो थोड़ा सा और आपको समझा दूं, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, ये 2 वेरिएबल वाला है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब एक होता है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। इसका फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b इक्वल टू 0। 1 वेरिएबल क्यों बोला गया? क्योंकि सिर्फ इसमें x है। आप इसको समझ लिए होंगे। और लीनियर क्यों है? क्योंकि उसका पावर 1 है। ठीक है, अब मैंने इसलिए लिखा है इसको कि यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ भी a और b क्या है? a b कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल। लेकिन a का मान यहाँ 0 नहीं होगा, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब आप कहोगे क्यों 0 नहीं होगा? बेटा अगर एक जगह हम 0 रख देंगे तो 0 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ x भी है y भी है, 2 वेरिएबल। तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है? a और इसका कोएफिशिएंट क्या है? b। कोएफिशिएंट माने गुणांक। x के बगल में जो होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। a is the coefficient of x and b is the coefficient of y, where a and b both does not equal, मतलब दोनों 0 नहीं होंगे। अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो पूरा इक्वेशन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई एक 0 हो सकता है। ठीक, अब चलिए ये चीजें मैंने इसलिए आपको साथ संक्षेप में थोड़ा सा बताया कि जो आपका ये चैप्टर है बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इत्मीनान से आप इसको कर सकते हैं। और क्लास 8 में भी इसके विषय में लाइनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल शायद क्लास 8 में पढ़ा था। तो ये जो सारी बातें मैंने बताया, ये यही सब चीजें जो इस एक्सरसाइज 4.1 है उसमें अप्लाई होगा। अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, मुख्य रूप से आपने यही जाना लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, यही होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c ये कांस्टेंट है और x और y क्या है? वेरिएबल। जहाँ पर a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, कोई एक 0 हो सकता है। अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। देखिए एक्सरसाइज 4.1 जो 9th यूपी के स्टूडेंट्स हैं, खासकर
वो भी उनके पास बुक होगा ही। ये देखिए हमारे पास NCERT बेस्ड मैं हमेशा दिखाता हूँ, ये हमारे पास बुक है, CBSE बेस्ड है और यूपी वाले स्टूडेंट्स भी अपना बुक बिल्कुल क्वेश्चंस वही है, सिर्फ लैंग्वेज वहाँ हिंदी है, यहाँ इंग्लिश है। देखिए पहला क्वेश्चन है 4.1 का, द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। मतलब जो नोटबुक है उसकी जो कीमत है वो पेन की कीमत की दुगुनी है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस कथन को आप लीनियर इक्वेशन के रूप में दिखाइए। कह रहा है कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो एक पेन की कीमत की दोगुनी है। अगर पेन की कीमत x है तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी 2x, ट्वाइस माने 2 गुना। तो आप इस स्टेटमेंट को, इस कथन को रिप्रेजेंट करिए किसमें, इन टू वेरिएबल। अभी इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ax + by + c = 0, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बेटा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हम मान लेंगे, देखो आपको लेट कास्ट ऑफ नोटबुक्स, लेट कास्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x रुपए और कास्ट ऑफ पेन इक्वल टू y। ठीक है, देखो अब जो कास्ट ऑफ पेन इक्वल टू y और कास्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको अब जो हिंदी मीडियम का है लिखेंगे कि मान लिया नोटबुक की कीमत x रुपया है और पेन की कीमत y रुपया है। अब प्रश्नानुसार यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको कह क्या रहा है, द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, x इक्वल टू 2y। ठीक है, जो नोटबुक की जो कीमत है पेन की कीमत की दोगुनी है। तो अगर पेन की कीमत मैंने y माना और नोटबुक की कीमत x माना तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। समझ में आ गया आपको? मान लिया ना यहाँ की नोटबुक की कीमत x रुपया है और पेन की कीमत y रुपया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की दुगुनी है। तो नोटबुक की कीमत क्या मानेंगे x इक्वल टू 2y। और इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे x - 2y इक्वल टू 0। यही हो गया लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही आपको दिखाना है। ठीक, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सॉरी रद्द करने वाला ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लाइनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0। ax + by + c = 0 and indicate the value of a, b and c and indicate the value of a, b and c। देखो बेटा डियर स्टूडेंट्स, जैसे पहला पार्ट है तो दूसरे का आपको लिखा है 2x + 3y = 9.35 बार। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, ax + by + c = 0।
तो देखो सी क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है, तो सी आपका ये है। तो कहने का मतलब सिर्फ है पहले सबको एक तरफ कर लें। ये जो राइट हैंड साइड में है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में हम कर लेंगे। तो ये एज इट इज जैसे है इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 y इक्वल टू 0। अब जरा सोचो इस फॉर्म में ये हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इसमें हो गया। अब साथ ही साथ एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अब a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है, वही आपको लिख देना है। तो देखो यहाँ पर कंपेयरिंग फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसी से तुलना कर लेंगे, इसका इसी से कंपेयर कर लेंगे। a इक्वल टू क्या होगा, a की जगह क्या है यहाँ काफिशिएंट 2, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू क्या होगा, बोलो डियर स्टूडेंट्स, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू क्या होगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 9.35 बार। तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन दिया गया था, सबसे पहले इसको इस रूप में चेंज कर लीजिए। उसके लिए मैंने क्या कहा, ओवरऑल सबको एक तरफ कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, फिर इसका इससे तुलना कर लीजिए। ए क्या है, x का काफिशिएंट है, तो यहाँ x का काफिशिएंट क्या है 2, a इक्वल टू 2, b क्या है y का काफिशिएंट है, यहाँ y का काफिशिएंट क्या है 3, तो b इक्वल टू 3 और c क्या है कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट यहाँ क्या है माइनस 9.35 बार। यही आपको लिख देना है। और ठीक यही जो है इसमें जितने भी पार्ट हैं वो आपको ठीक इसी तरह खुद से करना है। देखो जैसे कोई भी एक उठा लो, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई बाई 5, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको भी आपको किस रूप में कन्वर्ट करना है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये उसी रूप में तो है ही, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस देखो 1/5 लिख दो इंटू वाई, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। जैसे b के रूप में क्या हो गया 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में हो गया। अब वैल्यू भी आपको निकाल रखना है, a b c का मान रख दीजिए। a इक्वल टू क्या होगा, x का कोएफिशिएंट अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो a छिपा रहता है, ओके। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5 एंड c इक्वल टू -10। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छे से कर लेंगे। और अब इसके सभी पार्ट्स आपको कर लेने चाहिए। देखिए इसमें जैसे आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा, जैसे इसका चौथा पार्ट देखो, इसका पार्ट 4 है x इक्वल टू 3y, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसफर कर लो तो देखोगे x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब इसको हमको लिखना किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे ax तो है, by तो है, c कहाँ है, तो c नहीं है तो उसको आप 0 लिख सकते हो, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर ऐसा लिख दो क्या कोई दिक्कत है क्या, 0 मैंने क्या लिखा c की जगह। अब कंपेयर करना है, मान निकालना है, a बराबर क्या होगा 1 होगा, x के बगल में 1 है, b इक्वल टू क्या होगा -3 होगा, c इक्वल टू कुछ नहीं है तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी देखो इसका छठा पार्ट 6 है, इसका पार्ट 6 है बेटा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, पार्ट 6। तो क्या करेंगे 3x प्लस y नहीं है ना, तो यहाँ लिख सकते हो 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू
0, ठीक है। अब इसको लिखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसी से कंपेयर करो, देखो इस तरह से बन गया कि नहीं। आप पहला काम हमारा ये है कि जो दिया गया इक्वेशन है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 उस फॉर्म में हम लिखेंगे। और अगेन हमारा जो लाइनियर हम पढ़ पा रहे हैं लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस रूप में इसको हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ 3x प्लस 2 है, आप बोलोगे ये किस फॉर्म में है, इन वन वेरिएबल है, तो दूसरा वेरिएबल नहीं पता, तो वहां हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई। दूसरे जगह हमने y रख दिया प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेंगे, ए बी सी का मान निकालना है। तो दूसरा काम ये है कि देखो इसमें दिया है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 2, ठीक है। आई होप आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेंगे। और आज हमने आपको जो लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इसका जो इंट्रोडक्शन है इसको मैंने इंट्रोड्यूस आपको कराया, और साथ ही साथ लेसन 1.4 के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व कराए गए। और आई होप आप बिल्कुल बेहतर तरीके से इसको कर लोगे और कर भी सकते हो। यू कैन डू इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ इस समय कॉन्फिडेंस और विल पावर, अपना आत्मविश्वास मजबूत करने का समय है जो है बेटा। इसलिए आप साहस से कार्य लीजिए। जो कुछ भी यहाँ से आपको सुविधा दी जा रही है, थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है, उसका पूरा बेनिफिट लीजिए और अपने सिलेबस पर, चैप्टर पर बिल्कुल चिंता करिए, ध्यान दीजिए। स्टे होम, बी सेफ, बट कंटिन्यू योर स्टडी। और ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।